गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका हिंदी टीचर एल.एन. विश्वे। आज आपको 8th क्लास का ग्रामर का 8th चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, जो आपको कोर्स में आना है, सिलेबस में आना है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आना है अभी। ठीक है, यहीं तक आना है आपको। तो आप देखिए इसको, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग सुने उसको। तो अपनी बुक निकालें, पेज नंबर 56 निकालें, इसको देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसमें से बहुत आना है आपके लिए। ठीक है, तो देखो इस प्रकार है। शब्द भंडार शब्द भाषा की सबसे छोटी स्वतंत्र एवं अर्थवान इकाई है। किसी भी भाषा की समृद्धता तथा समृद्धता का मूल्यांकन उसके विशाल शब्द भंडार से ही होता है। हिंदी भाषा अपने समृद्ध शब्द भंडार के कारण संसार की समृद्ध एवं प्रभावशाली भाषाओं में गिनी जाती है। विद्यार्थियों के ज्ञानवर्धन के लिए भाषा के शब्द भंडार में से परिचित होना आवश्यक है। इस पाठ में अनेक प्रकार के शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो इस प्रकार है। पर्यायवाची शब्द देखिए, फर्स्ट आया है पर्यायवाची शब्द। जिन शब्दों का अर्थ समान होता है उन्हें पर्यायवाची अथवा विपरीत समानार्थक शब्द कहते हैं। इन शब्दों के अर्थगत विशेषता होती है, इनमें सामान्य अर्थ होते हुए भी सूक्ष्म अंतर होता है। उदाहरण देखिए, आँख, नयन, चक्षु, नेत्र। अंतर देखिए, आँख सामान्य जन की आँख, नयन सुंदर आँखें, चक्षु ज्ञान के चक्षु, नेत्र दिव्य रूप के लिए। ठीक है ना। उपरोक्त पर्यायवाची शब्द समान अर्थ होते हुए भी सूक्ष्म अंतर रखते हैं। जैसे रमा ने आँखों में काजल लगाया ही कहा जाता है, यहाँ आँखों की जगह चक्षुओं का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, अच्छा नहीं लगेगा। अब कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द देखिए, जैसे एक के अनेक शब्द, ये जरूर आएंगे एग्जाम में, आपको देखना है। अमृत, सोम, प्रिय। अमृत का है सोम, पीयूष, सुधा, अमी, अमय। और अश्व का घोड़ा, तुरंग, हाय, घोटक, बाजी। आपको यह 3-3 या 4-4 लिखने को जरूर आएंगे। इसमें बहुत सारे दिए हैं। किनारा, तट, पुल, तीर, कगार। मैं तो कुछ ही पढ़ूंगा, 4 से पढ़ूंगा, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा। पवित्र का पावन, शुचि, पुनीत, स्वच्छ। ठीक है ना। प्रातः सवेरा, सुबह, प्रातः अरुणोदय। तो ये आपको देखना है, आपको पढ़ना है, आपको याद करना है, क्योंकि आना है ये। सेकंड आ गया विलोम शब्द, अपोजिट। विलोम यानी होता है विपरीत, उल्टा। जो शब्द एक दूसरे का उल्टा या विपरीत अर्थ बताते हैं वे विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। विशेष तत्सम शब्दों के विलोम शब्द तत्सम तथा तद्भव भावों के विलोम तद्भव होते हैं। उदाहरण, तत्सम सत्य और तद्भव हो जाएगा असत्य। हाँ, सच, झूठ, दिवस, रात्रि, दिन, रात। ठीक है ना। अब कुछ है इसमें विलोम शब्द दिए हैं। अगम का सुगम, अस्त का उदय, अमृत का विष, अधम का उत्तम, गुनाह का बेगुनाह, तरल का ठोस, दाता का याचक, निंदा का स्तुति। तो ये बहुत सारे हैं। पेज नंबर 57 पे, पेज नंबर 58 पे भी दिए हैं, जो आपको इसमें से आएंगे, जो आपको याद करना है। नेक्स्ट है अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थक शब्द। वर्ड विथ वेरियस मीनिंग्स। हिंदी भाषा में अनेक ऐसे शब्दों का समावेश है जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। इनका प्रयोग प्रसंग के अनुकूल किया जाता है। देखिए उदाहरण है, शब्द है आम, एक फल सामान्य। वाक्य हो गया, इसका वाक्य बन गया, दशहरी आम सबको प्रिय है। क्या हो गया, दशहरी आम सबको प्रिय है। नेक्स्ट है, आजकल जरा सी बात पर मारपीट करना आम बात है। ये वाक्य का प्रयोग है। देखो, एक शब्द और अनेक अर्थ उसके। अक्षर, इसको अनेक अर्थ हो जाएंगे। वर्ण, अविनाशी, अपरिवर्तनशील, ब्रह्मा। जीवन का जिंदगी, जल। तीर का वां, तट, किनारा। दल का समूह, सेना, पत्तों का गुच्छा और पार्टी। कर का हाथ, टैक्स, मालगुजारी, किरण, हाथी की सूंड। कनक का सोना, धतूरा, गेहूं। तो ये बहुत सारे दिए हैं पेज नंबर 59 पे, तो आपको देखना है। अब आ गया अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, एक वाक्य के लिए एक शब्द। देखो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कहा जाता है। भाषा में इनका प्रयोग उत्कृष्ट भाषा ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। इनके प्रयोग द्वारा अपनी बात को संक्षिप्त शब्दों में कहने का हुनर आता है। इनसे भाषा आकर्षक एवं प्रभावशाली बनती है। अनेक शब्द वाक्यांश, उसके लिए एक शब्द। जिसका अंत ना हो अनंत, जिसकी कोई उपमा ना हो अनुपम,
अनुपम, आकाश को चूमने वाले गगनचुंगी हैं, जो महीने में एक बार हो मासिक, जो वर्ष में एक बार हो वार्षिक, जो भाई बड़ा हो अग्रज, जो भाई छोटा हो अनुज, ठीक है ना, जो अभिनय करती हो अभिनेत्री, जो दूसरों का उपकार करता है परोपकारी, ठीक है ना। इस टाइप से बहुत ही आपको देखना है, पेज नंबर 60 पर भी दिए हुए हैं। अब आ गया 5 वाला, इसमें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, जो शब्द पढ़ने और सुनने में एक समान प्रतीत होते हैं परंतु अर्थ दृष्टि से इनकी भिन्नता होती है, ऐसे शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। उदाहरण अवधि और अवधि, अवधि समय, अवधि अवधि की भाषा। देखिए मैं 2-4 ही पढ़ूंगा। अंश, देखिए शब्द है और अर्थ है। अंश अर्थ हो गया हिस्सा, अंश कंधा, ठीक है। भवन मकान, भुवन संसार, कुपथ कुमार और कुपथ्य अनुचित भोजन। ये बहुत सारे दिए हैं, ये आपको देखना है, पेज नंबर 61 पे भी दिए हैं। अब इसका 6 आया, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द हिंदी भाषा में अनेक ऐसे शब्द हैं जो एकार्थक प्रतीत होते हैं परंतु उनके अर्थ में भिन्नता होती है। उदाहरण भवन का अर्थ मकान तथा भुवन का अर्थ संसार है। उपर्युक्त शब्द एकार्थ प्रतीत होते हुए भी अर्थ में भिन्नता रखते हैं। देखो शब्द और एक शब्द, अधिक जरूरत से ज्यादा, पर्याप्त जितनी जरूरत है, ठीक है। शब्द है अपराध, कानून के विरुद्ध किया गया काम, और पाप अनैतिक काम, प्रेम प्रणय सभी के प्रति, स्नेह छोटों के प्रति। बहुत सारे हैं, 61 पेज पे आपको देखना है, वॉच करना है, पढ़ना है, याद करना है, ठीक है। बहुत सारे हैं ये। न्याय सत्य और असत्य का फैसला, निर्णय सही प्रकार का फैसला, श्रद्धा गुणवान व्यक्तियों के प्रति पूज्य भाव, भक्ति भगवान या देवी देवताओं के प्रति पूज्य भावना। समझ में है ना। ये बहुत सारे हैं, आपको देखना है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिससे आपको बहुत सारा आना है, कम से कम 10 नंबर का आएगा इस चैप्टर से। तो आपको इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से याद करना है और एग्जाम में पूरा लिखना है, ठीक है। और एक आपको मैंने एक पत्र दिया है किसी तीर्थ स्थान पर जाने के लिए, अपने कक्षा शिक्षक के लिए छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, तो उसको आपको अपने मन से लिखना है। आपकी मेमोरी कितनी है वो आपको बताएगी कि आप कैसा लिखते। तो इसलिए मैंने आपकी मेमोरी चेक करने के लिए उसको दिया हुआ है, उसमें कोई कमेंट्स करने की बात नहीं है, समझ में आना। उसको आप अपनी भाषा में लिखोगे, कक्षा शिक्षक के लिए लिखोगे कि मैं तीर्थ स्थान पर जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ मैं अपने पेरेंट्स के साथ, तो मुझे कितने 2 दिन की, 3 दिन की, 4 दिन की, जितनी भी है छुट्टी देने की कृपा करें। इस टाइप से आप अपने जमा के, अपने शब्दों में जमा के लिखिए। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल टाइप कर दिया आपको, ठीक है ना। तो ये आपको करना है, इतना यहीं तक आना है 8 चैप्टर तक। तो मैंने आज तक आपका हाफ ईयरली का सिलेबस पूरा कंप्लीट करा दिया है ग्रामर का, ठीक है ना। और हिंदी का तो पहले ही हो चुका है, हिंदी का तो अपना 8 पार्ट तक हो चुका है। तो आपका 8th क्लास का पूरा सिलेबस हो चुका है, ठीक है ना। अब पढ़ना आपको है, लिखना आपको है, क्योंकि ऑफलाइन पेपर हैं, बड़े ध्यान से आपको करना है, लिखोगे तभी पास होगे, ठीक है। तो ये आपको बात गांठ बांध लो कि आपको पढ़ना है, और इसके बाद तो फिर स्कूल लगना ही लगना है।